तो अभी तक हम लोगों ने कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया है। कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर कैपिटल गेन होगा। जीरो कूपन बॉन्ड हम लोग पिछले सेशन में किया था। जीरो कूपन बॉन्ड जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है, इशूड एट डीप डिस्काउंट, काफी डिस्काउंट पे इशू होता है, रिडम्पशन पार पे होता है। 1000 रुपए का बॉन्ड है, 800 रुपए में इशू हुआ, रिडम्पशन एट 1000। तो ये 800 में इशू होके 1000 का रिडम्पशन हुआ, तो 200 रुपए का ये आपका बेनिफिट है कि आप बॉन्ड खरीदोगे तो बॉन्ड से फायदा है ये 200 रुपये। तो ये एग्जाम्पल लिया है जीरो कूपन बॉन्ड, इसीलिए जीरो कूपन बॉन्ड जब रिडीम करवाएंगे तब कैपिटल गेन होगा। उसके बाद आते हैं कैपिटल एसेट्स को दो हिस्से में बांट दिया है। हमारी कैपिटल एसेट्स को दो पार्ट में बांटा है। कैपिटल एसेट्स को दो पार्ट में बांटा है। कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं कि held up to 36 months, held up to 36 months, यानी 36 महीने तक आप कोई एसेट्स अपने पास रखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। 36 महीने के बाद ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। उसके बाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, प्रॉपर्टी में held up to 12 months, sorry 24 months, 24 months, held up to 24 months। shares and securities के केस में shares and securities held up to 12 months। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है कि 36 महीने तक ये शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग है, तो 24 महीने तक ये लॉन्ग टर्म होगा, 24 महीने के बाद ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है तो 12 महीने तक ये शॉर्ट टर्म होगा, 12 महीने के बाद ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का मतलब है which is not which is not short term capital, यानी जो कैपिटल एसेट्स शॉर्ट टर्म है ही नहीं तो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म, नहीं है तो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट या लॉस होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट्स को दो पार्ट में बांटा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस, ये कंप्यूट कैसे करेंगे? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले कोई एसेट ट्रांसफर होगा तो सेल कंसिडरेशन, सेल सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन से माइनस करेंगे, सेल कंसिडरेशन माइनस माइनस ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो तो बेचने से रिलेटेड जो भी खर्चा है सब माइनस करेंगे। जैसे आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो ब्रोकरेज देते हो, कमीशन देते हो या एडवर्टीजमेंट प्रिंट करवाते हो
या एडवर्टीजमेंट देते हो तो जो भी खर्चा है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो फिगर है ये नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल, नेट सेल कंसिडरेशन के बाद इसमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA शॉर्ट में लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और दूसरा माइनस करेंगे, एक और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, COI। ये दो चीज माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो फिगर होगी ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इसी तरह से कंप्यूट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल में सेल कंसिडरेशन सेम होगा, एक्सपेंसेस सेम होगा, यहाँ सेम होगा, नेट सेल कंसिडरेशन तक सेम होगा। उसके बाद क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये माइनस करने के बाद जो फिगर होगा इसका नाम क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। सपोज एक प्रॉपर्टी हमने 10 साल पहले खरीदी, तो 10 साल पहले खरीदी, तो 10 साल पहले जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी के रेट तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन अगर मान लीजिए हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदे होते, 10 लाख हमारे पास कैश ही होता, 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 साल पहले खरीदी, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज के डेट में 50 लाख हो गया। सपोज 10 साल पहले आप 10 लाख कैश ही रखते, तो क्या ये कैश वैल्यू नहीं बढ़ता, कैश वैल्यू भी बढ़ता। तो कहता है कितना बढ़ता, जितना इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन से हमारी कैश वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसीलिए कहता है कि उस कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे, इंडेक्सेशन से हमेशा कॉस्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इंडेक्सेशन करेंगे, इंडेक्सेशन से कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा कैपिटल गेन कम होगा। इंडेक्सेशन से हमें बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन से बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन से हमारा कॉस्ट बढ़ता है और कैपिटल गेन कम होता है। अब इंडेक्सेशन कैसे करेंगे ये हम लोग यहाँ देखते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मतलब जिस साल हम कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, उस उस साल का, उस प्रीवियस ईयर का कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर का, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस, CI फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन। जिस साल आपने प्रॉपर्टी को, जिस प्रीवियस ईयर पे आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, ये डिवाइडेड बाय जिस प्रीवियस ईयर में आपने प्रॉपर्टी खरीदा, उन दोनों को, इसको डिवाइड करेंगे और कॉस्ट एक्विजिशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। उसी तरह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII for the previous year of transfer। यानी जिस प्रीवियस ईयर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर का कॉस्ट ऑफ CII क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये आपको याद भी करना है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, ज्यादा से ज्यादा करंट ईयर का। अभी 317 है, 2021 22 प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का
करंट प्रीवियस ईयर का याद रख लो 317, उससे पहले का है तो पहले का क्वेश्चन में दिया रहेगा। डिवाइडेड बाय CI फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CI फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी आपने जिस साल इम्प्रूवमेंट की थी। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपने ग्राउंड फ्लोर खरीदा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, तो फर्स्ट फ्लोर बनाओगे तो इम्प्रूवमेंट, सेकंड फ्लोर बनाओगे तो इम्प्रूवमेंट, थर्ड बनाओगे तो इम्प्रूवमेंट, यानी उस प्रॉपर्टी में जो भी इम्प्रूवमेंट का काम करोगे वो इम्प्रूवमेंट होगा। तो CII फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। कई बार ये हम फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता है, उल्टा पुल्टा लग जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूला उल्टा पुल्टा लगा देते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस्ट बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बदला अगर कम हो रहा है तो आप गलत फॉर्मूला लगा रहे हो। यानी इसको ईयर ऑफ ट्रांसफर को ईयर ऑफ एक्विजिशन की जगह लोगे, कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CI फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल ट्रांसफर करोगे वो ऊपर आएगा, जिस साल खरीदा है वो नीचे आएगा। ये जिस साल ट्रांसफर करोगे ऊपर आएगा, जिस साल का इम्प्रूवमेंट है वो नीचे आएगा। तो ये इंडेक्सेशन करने के बाद आप निकालोगे तो हमारा इंडेक्सेशन बाद जो आएगा, इंडेक्सेशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या लॉस होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस निकालने के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस निकालने के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन, लेस सेल कंसिडरेशन माइनस करेंगे expenses related to transfer, related to transfer, expenses related to transfer, ये आ गया नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन लेस पहला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये दोनों माइनस करेंगे, माइनस करके जो फिगर आएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। तो ये हमारा लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। तो ये कंप्यूटेशन भी हम लोगों ने देख लिया। और अब आते हैं नो इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन हमें कब नहीं मिलेगा? नो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? बॉन्ड्स और डिवेंचर के केस में। बॉन्ड्स और डिवेंचर आप खरीदोगे, कभी भी बेचोगे, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड्स और डिवेंचर पे कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है। बॉन्ड्स और डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट भी लोगे, इंडेक्सेशन भी लोगे, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बॉन्ड्स और डिवेंचर्स को हटा दिया है। उसके बाद सारे एसेट्स में आप देखोगे, कोई भी एसेट्स आपने फॉरेन करेंसी में परचेज किया है तो करेंसी का फ्लक्चुएशन आपका बेनिफिट मिलेगा, करेंसी गेन भी आप लोगे और इंडेक्सेशन भी लोगे, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे है दो एसेट्स हम लोग यहाँ पे याद रख लेते हैं कि नो इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन इन लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। तो दो केस है, पहला केस है डिवेंचर और बॉन्ड, डिवेंचर और बॉन्ड। डिबेंचर और बॉन्ड्स पे क्यों नहीं मिलता इंडेक्सेशन? क्योंकि इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले रहे हो, क्योंकि डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट बेनिफिट ले रहे हैं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद कहते हैं एसेट्स, एसेट्स परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन करेंसी, कोई भी एसेट
फॉरेन करेंसी में आप परचेज करोगे तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी में आपने खरीदा है तो करेंसी फ्लक्चुएशन का गेन भी आपको मिलेगा और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। तो डबल बेनिफिट आपको गवर्नमेंट नहीं देती, डबल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देख लेते हैं क्या क्या है। शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDR) of the Indian company acquired by a non-resident in foreign currency, फॉरेन करेंसी में परचेज किया नहीं मिलेगा। एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, स्लम्प सेल, अंडरटेकिंग और डिवीजन इन ए स्लम्प सेल। एक और लिख लेते हैं, स्लम्प सेल, स्लम्प सेल, स्लम्प, एस यू एम, स्लम्प। स्लम्प का मतलब SLUMP, स्लम्प का मतलब है कि लमसम, लमसम, कि लमसम अमाउंट में एक अंडरटेकिंग को बेच देते हैं, लमसम अमाउंट में एक डिवीजन को बेच देते हैं, लमसम अमाउंट में एक अंडरटेकिंग को बेचेंगे या एक यूनिट्स को बेचेंगे, एक डिवीजन को बेचेंगे, तो स्लम सेल कहलाएगा। तो तीन केस आप याद रख सकते हो, डिवेंचर और बॉन्ड के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, स्लम सेल, स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। एसेट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी में आप एसेट्स खरीदते हो तो भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ये तीन केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड परचेज इन फॉरेन करेंसी, तभी नहीं मिलेगा। डीडीआई परचेज इन फॉरेन करेंसी, सिक्योरिटीज परचेज बाय एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो सिक्योरिटी परचेज करेगा, फॉरेन करेंसी में ही परचेज करेगा। और फॉरेन करेंसी एसेट्स बाय नॉन, तो फॉरेन करेंसी में कोई भी एसेट परचेज करोगे तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे।